हेलो फ्रेंड्स, एनके अकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगिता दर्पण सितंबर माह 2024 के जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लेके आए हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र UPSCR का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, लखनऊ के अतिरिक्त 5 अन्य जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी UPSCR में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, UPSCR का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 27,826 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रावधान के तहत इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये इसके अध्यक्ष जो है कि मुख्यमंत्री होंगे। और प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जिसमें कि पहला है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। अगला पॉइंट है, तीनों नियमों को संसद द्वारा पारित कब किया गया? तो ये दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया। और राष्ट्रपति का अनुमोदन इस पर कब मिला? तो ये 25 दिसंबर 2023 को मिला। और इसको पूर्णतः लागू कब किया गया? तो ये तीनों नियम को जो है कि 1 जुलाई 2024 को पूर्णतः लागू किया गया। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो ये श्री जगत प्रसाद नड्डा JP नड्डा है। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जाति को सूचित सूचियों से छेड़छाड़ का अधिकार अब राज्यों को नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है, 15 जुलाई 2024 के फैसले में बिहार के तांती तत्वा को अनुसूचित जाति से हटाकर अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति सूची में केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा संशोधन या बदलाव किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 341 के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी है और इसका संसदीय क्षेत्र है रायबरेली से है। अगला पॉइंट है, कितने वर्ष के अंतराल में लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसी को प्राप्त हुआ? तो ये 10 वर्ष के अंतराल में जो है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा किसी को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, 2024 के चुनाव में कांग्रेस की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 99 थी। कांग्रेस की लोकसभा सीट 99 थी। अगला पॉइंट है, भारत में लोकसभा के विपक्ष के नेता को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अगला पॉइंट है, झारखंड के मुख्यमंत्री पुनर्निर्वाचित हुए, तो ये हेमंत सोरेन हुए थे और लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, जो कि 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक कार्यरत रहे थे। अगला पॉइंट है, सीख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि की गई? तो ये 5 वर्ष की वृद्धि की गई। और यह किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया? तो ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत बढ़ाया गया था इसको। अगला पॉइंट है, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का परीक्षण। तो इससे जो है कि रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो ये DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया था। उड़ीसा में चांदीपुर स्थित एकीकृत टेस्ट रेंज ITR से 24 जुलाई 2024 को किया गया है। अगला पॉइंट है, बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ये 5000 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या किया गया? तो दरबार हॉल का नया नाम गणतंत्र मंडप। और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या किया गया? तो ये अशोक मंडप किया गया है। अगला पॉइंट है, असम के अहोम राजवंश के टीला नुमा दफन प्रणाली मोइदम या मैदाम को यूनेस्को सूची 2024 में शामिल किया गया। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, इन कब्र स्थलों और
को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन कब्र स्थलों को जो है कि असम के पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है। मोइदम या मैदाम को जो है कि असम के पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व के धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई? तो अब 43 हो गई, जिसमें कि सांस्कृतिक स्थल 35 है और प्राकृतिक विरासत स्थल कितने हैं? तो ये 7 है और मिश्रित विरासत स्थल 1 है। भारत के 43 विरासत स्थल की सूची जो है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप NK Academy 36 पे जो है कि अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप 43 विरासत स्थल सूची को जो है कि याद कर लेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है, एक मिश्रित विरासत स्थल कौन सी है? तो एक मिश्रित विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि असम में स्थित है। अगला पॉइंट है, पहाड़ी इलाकों में युद्ध की स्थिति में जरूरत के लिए भारत ने किस हल्के टैंक का निर्माण किया? तो ये जोरावर का किया है। अगला पॉइंट है, यह टैंक को तैनात कहाँ पे करेगा? तो ये टैंक को जो है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात करेगी। अगला पॉइंट है, जोरावर टैंक का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये DRDO एवं लार्सन एंड टूब्रो कंपनी LNT के द्वारा किया जा रहा है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले किस विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो ये अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अभ्यास का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है? तो ये प्रक्षेपण केंद्र जो है कि उड़ीसा के चांदीपुर 27 जून 2024 को प्रक्षेपण किया गया। अगला पॉइंट है, विमान का विकास यानी अभ्यास का विकास जो है कि किसने किया है? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, कितने वर्ष की सेवा के पश्चात UH-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना से विदाई किया गया? तो ये 17 वर्ष के पश्चात जो है कि UH-3H हेलीकॉप्टर की नौसेना से विदाई किया गया। तो वर्ष 2007 में INS जलाशय के साथ भारतीय तट पर लगाए गए थे इसको। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इससे रिलेटेड पॉइंट को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये कीर स्टारमर बने हैं, जो कि लेबर पार्टी से है। अगला पॉइंट है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये KP शर्मा ओली बने हैं। अगला पॉइंट है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने मसूद पेजेस्कियन। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस व ऑस्ट्रिया की यात्रा जो है कि अभी किया गया हाल ही में। तो अगला पॉइंट है, मोदी जी इससे पूर्व मॉस्को कब गए थे? तो मोदी जी जो है कि इससे पूर्व 2015 ईस्वी में गए थे मॉस्को। अगला पॉइंट है, द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के लिए रूस के किन 2 शहरों में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो ये कजान और यकातेरिनबर्ग में किया है। अगला पॉइंट है, रूस में सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, यहाँ पे द होगा, द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है, भारत ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो ये 1949 ईस्वी में स्थापित हुए थे। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये अलेक्जेंडर वैन डेर वेलन निर्वाचित हुए नए राष्ट्रपति है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, चीन व भारत के विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये अस्ताना में संपन्न हुआ। और इस पर जो है कि द्विपक्षीय वार्ता में किस पर बल दिया गया? तो ये लद्दाख में LAC सैन्य वापसी पर बल दिया गया है। अगला पॉइंट है, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है 11 से 12 जुलाई 2024 के बीच। अगला पॉइंट है, बिम्स्टेक में सदस्य देश है। तो बिम्स्टेक में टोटल जो है कि ये 6 सदस्य देश है। तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, ये सभी जो है कि बिम्स्टेक के सदस्य हैं। अगला पॉइंट है, बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बिम्स्टेक का पूर्ण रूप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है। अगला पॉइंट है, बिम्स्टेक का अगला छठा शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये थाईलैंड में प्रस्तावित है। अगला पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये अस्ताना में संपन्न हुआ। और ये अस्ताना जो है कि कजाकिस्तान की राजधानी है। अगला पॉइंट है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं?
तो ये कसीम जोमात टोकायेव बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है एससीओ के प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2001 ईस्वी में शंघाई चीन में हुआ था। अगला पॉइंट एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की 2025 में शिखर सम्मेलन कहाँ होगी? तो ये चीन में होगी। अगला पॉइंट है एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना? तो ये बेलारूस बने हैं। अगला पॉइंट है एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो ये 15 जून 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट है भारत व पाकिस्तान एससीओ का सदस्य देश बना है कब? तो ये 9 जून 2017 को एससीओ का सदस्य बना है भारत और पाकिस्तान। अगला पॉइंट है 2023 में ईरान तथा 2024 में बेलारूस को शामिल किया गया है। तो ईरान को कब शामिल किया गया है? तो ईरान को 2023 में और बेलारूस को 2024 में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है आर्थिक समीक्षा 2023-24। इससे रिलेटेड पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत कब किया गया? तो ये 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितनी है? तो ये कितनी परसेंट है? तो 8.2% है। अगला पॉइंट है वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो ये 6.5 से 7% के बीच है। अगला पॉइंट है सकल मूल्य संवर्धन जीवीए में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में कर्मचारी कितनी है? तो ये कृषि के लिए ये है 17.7% और उद्योग के लिए 27.6% और सेवा क्षेत्र के लिए 54.7% थी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की औसत गति 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन 2013-14 के अनुसार से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 34 किलोमीटर हो गई है। अगला पॉइंट है वर्ष 1991 से लेकर वित्त वर्ष 2024 के बीच प्रति व्यक्ति आय में कितना गुना वृद्धि हुई? तो ये 35 गुना वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान कितना है? तो 14.9 लाख अनुमान है। अगला पॉइंट है वित्त वर्ष 2022-23 के देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय कितनी होगी? तो ये 2 लाख। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये गिफ्ट सिटी को विकसित किया जा रहा है और गिफ्ट सिटी किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। अगला पॉइंट है मार्च 2023 के अंत में कार्यशील किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी खातों की संख्या थी। तो ये 7.4 करोड़। अगला पॉइंट है विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? तो ये भारत बनी है। अगला पॉइंट है देश में कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष औसतन वृद्धि हुई है। तो ये 4.18% वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है देश के लगभग कितना प्रतिशत कृषि परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है? तो ये 89.4% है। अगला पॉइंट है 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर कुल सकल मूल्य संवर्धन जीवीए में विनिर्माण का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो ये 14.3% था। अगला पॉइंट है अप्रैल से जून 2024 के कुल निर्यात वस्तु एवं सेवाओं की निर्यात मिलाकर कितना था? तो ये 200.33 अरब डॉलर। वो आयात पर कितना था? तो ये 222.89 अरब डॉलर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है केंद्रीय बजट। तो इसे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत कब किया? तो ये 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कितने बजट प्रस्तुत किए हैं? तो ये टोटल 7 बजट जो है कि प्रस्तुत किए हैं। अगला पॉइंट है मोरारजी देसाई ने बजट कितने बार पेश किए? तो ये 6 बार बजट पेश किए हैं। अगला पॉइंट है कुल मिलाकर सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये मोरारजी देसाई के पास है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हलवा समारोह क्या है? तो ये भारत में बजट निर्माण से संबंधित एक परंपरा है, हलवा समारोह। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का अब तक के कार्यकाल का कितना बजट था? तो ये 12वां बजट था अब तक के। अगला पॉइंट है 2023-24
में देश में जो है कि कितना करोड़ की रक्षा उत्पादन किया गया है, तो ये 1.27 लाख करोड़ जो है कि ये रक्षा उत्पादन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत में मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात है। और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश है। और सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, तो ये गुजरात है। अगला पॉइंट है, भारत में 2024-25 में आर्थिक वृद्धि मुद्रा कोष का पूर्वानुमान है, तो ये 7% है। अगला पॉइंट है, भारत की जनसंख्या कब तक अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी, तो ये 2062 ईस्वी तक जो है कि भारत की जनसंख्या सर्वोच्च स्तर पर होगी। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो ये भारत है। और सेकेंड स्थान पे कौन है, तो सेकेंड स्थान पे चीन है। अगला पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है, ये एशियाई विकास बैंक के अनुमान है। अगला पॉइंट है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आई, तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई है। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी है। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन के बैरी है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, 2023-24 के लिए ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि कितना प्रतिशत ब्याज की वित्त मंत्रालय की मंजूरी है, तो ये 8.25%। अगला टॉपिक है नियुक्तियां, तो देख लेते हैं नियुक्तियां अभी किसका किसका किया गया है। तो भारत के नए विदेश सचिव अभी कौन है, तो ये विक्रम मिश्री है। अगला पॉइंट है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो ये विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। अगला पॉइंट है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक धीरेन्द्र के ओझा बने हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये रवि अग्रवाल बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर BN गंगाधर बने हैं। अगला पॉइंट है, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये डॉक्टर संजय बिहारी बने हैं। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन बने हैं, तो ये कोष्टीवर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन बने हैं। अगला पॉइंट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक कौन बने हैं, तो ये शेखर कपूर बने हैं। अगला पॉइंट है, फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक सह CEO कौन होंगे, तो ये KV सुब्रमण्यम होंगे। अगला पॉइंट है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये एंटोनियो कोस्टा है जो कि पुर्तगाल के हैं। यह अधिकतम जो है कि 5 वर्ष तक इस पद पर रह सकता है। ये यूरोपीय परिषद के जो है कि पद पर कितने वर्ष तक अधिकतम रह सकती है, तो ये 5 वर्ष तक अधिकतम रह सकती है। अगला पॉइंट है, नाटो के नए महासचिव कौन होंगे, तो ये मार्क रूटे जो कि नीदरलैंड के हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की नई अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन बनी है, तो ये गिरिजा सुब्रमण्यम बनी है। अगला पॉइंट है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो ये अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 ईस्वी से किया गया है। अगला पॉइंट है, लोकार्नो फिल्म महोत्सव का कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये शाहरुख खान को दिया गया है। अगला पॉइंट है, ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया है, तो ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लेते हैं। तो है इसमें विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई। और विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, तो ये 25 जून को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है,
उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक सत्संग के पश्चात मची भगदड़ में यहाँ पे कम से कम 121 लोगों की मृत्यु हो गई। और सत्संग करने वाले भोले बाबा का मूल नाम क्या था? तो ये सूरजपाल सिंह था। अगला पॉइंट है, कौन सा युद्धपोत में अग्निकांड से पोत क्षतिग्रस्त हो गया? तो INS ये ब्रह्मपुत्र है। अगला पॉइंट है, 2 दिवसीय ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के अवसर पर जारी किया गया। तो ये स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ये लद्दाख के द्रास से जारी किया गया है, लद्दाख के द्रास में जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कौन है? तो ये रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है। अगला पॉइंट है, किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 है? तो ये भारत व थाईलैंड है। यह 13वां संस्करण था 2024 का। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 किन 2 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत मंगोलिया का है। और यह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट है, जून 2024 के लिए ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंदाना को दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 का। अगला पॉइंट है, जिम्बाब्वे के विरुद्ध T20 श्रृंखला किस देश ने जीती? तो ये भारत ने जीता है। और इसके कप्तान कौन थे? तो कप्तान शुभमन गिल थे। और इसके कोच कौन थे? तो ये BVS लक्ष्मण थे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये गौतम गंभीर है। अगला पॉइंट है, गौतम गंभीर ने अब अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में कुल कितने टेस्ट मैच खेले? तो ये 58 टेस्ट मैच खेले हैं। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कितने मैच खेले हैं? तो ये 37 मैच खेले हैं। अगला पॉइंट है, एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अभय सिंह बने हैं। अगला पॉइंट है, लियोन मास्टर शतरंज 2024 विजेता कौन बने हैं? तो ये विश्वनाथ आनंद। यह जो है कि खिताब, यह 10वीं बार यह खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 विजेता कौन बने? तो ये ध्रुव सीतवाला बने जो कि भारत के हैं। इसने जो है कि पंकज अडवाणी को हराकर यह खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, हंगेरियन फार्मूला 2 रेस में विजेता कौन बने? तो ये कुशमैनी बने हैं जो कि भारत के हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, विंबलडन टेनिस 2024 पुरुष विजेता कौन बने? तो ये कार्लोस अल्काराज। लगातार यह दूसरी बार खिताब जीता है। इसी में महिला एकल खिताब किसने जीती है? तो ये बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने जीती है जो कि चेक गणराज्य की है। अगला पॉइंट है, विंबलडन में एकल विजेता बनने वाली पहली महिला। तो ये सेरेना विलियम्स जो कि 2016 में यह विजेता बनी है। अगला पॉइंट है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई टेनिस स्टार कौन बने? तो लिएंडर पेस व विजय अमृतराज बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, स्विस ओपन में युगल खिताब 2024 किसने जीता? तो ये यूकी भावरी ने जीती है। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये एलेक्जेंडर विक्टर साफेल बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, 63वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 खिताब किस टीम ने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता है। अगला पॉइंट है, 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये अविनाश सांबले ने बनाया। अगला पॉइंट है, यूनियन का यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन UEFA का खिताब 2024 में किस टीम ने जीता? तो ये स्पेन ने जीता है। और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो ये इसका आयोजन जो है कि जर्मनी में किया गया था। तो UEFA यूरो के आगामी 18वें संस्करण यूरो 2028 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये यूनाइटेड किंगडम और वो आयरलैंड में दोनों जगह होगा, UK और वो आयरलैंड। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, 2024 कोपा अमेरिका कप किस टीम ने जीता? तो ये अर्जेंटीना जीता है जो कि यह 16वीं बार जीता। इसी में जो है कि अगला पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। अगला पॉइंट है, इसमें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो ये जेम्स रॉड्रिग्स को घोषित किया गया है जो कि कोलंबिया के हैं। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये मनोलो मार्केज बने हैं
जो कि स्पेन के हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य पुनर्निर्वाचित किए गए। तो ये नीता अंबानी निर्वाचित हुए। और नीता अंबानी को पहली बार कब जो है कि शामिल किया गया था, तो ये 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान नीता अंबानी को पहली बार शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने का श्रेय किसको है, तो ये मनु भाकर को है। ये निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पेरिस ओलंपिक में विभिन्न खेलों के लिए टोटल 117 खिलाड़ी के साथ 140 स्पोर्टिंग स्टाफ सहित 257 सदस्यीय दल भारत ने भेजा। अगला पॉइंट है 2024 कोपा अमेरिका कप किस टीम ने जीता, तो ये अर्जेंटीना जीता है, जो कि यह 16वीं बार जीता। इसी में जो है कि अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। अगला पॉइंट है इसमें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, तो ये जेम्स रॉड्रिग्ज को घोषित किया गया है, जो कि कोलंबिया के हैं। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो ये मनोलो मार्केज बने हैं, जो कि स्पेन के हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य पुनर्निर्वाचित किए गए। तो ये नीता अंबानी निर्वाचित हुए। और नीता अंबानी को पहली बार कब जो है कि शामिल किया गया था, तो ये 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान नीता अंबानी को पहली बार शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने का श्रेय किसको है, तो ये मनु भाकर को है। ये निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पेरिस ओलंपिक में विभिन्न खेलों के लिए टोटल 117 खिलाड़ी के साथ 140 स्पोर्टिंग स्टाफ सहित 257 सदस्यीय दल भारत ने भेजा था। थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए। आज हम प्रतियोगिता दर्पण सितंबर माह 2024 के संक्षिप्त नोट के माध्यम से जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बन सकते थे वो सभी मैंने जो है कि इस वीडियो के अंदर कवर किया। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक माह के प्रतियोगिता दर्पण के शॉर्ट नोट्स इसी रूप में लाया जाएगा आप लोगों के बीच। और इसकी PDF के लिए जो है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप NK Academy 36 को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।